हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? तो आज हम क्वेश्चन करेंगे पर्वत पठार मैदान, जो हम पढ़ा चुके हैं पहले, इसके पहले वाले वीडियो में। तो जिन लोगों ने देखा हो तो वीडियो देख लें। और आज हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लगभग कोई 50 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। और फिर हम जो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो महाद्वीप होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। तो पर्वत जो भाग पाया जाता है उसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर है ए, 26। ठीक है, तो हम नोट भी कर लेंगे कि पर्वत का जो है 26 होता है। ठीक है, पठार जो पाया जाता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? 33% में है। और जो हमारा मैदान है वो है 90% में, सॉरी 41%। ठीक है, स्थल मंडल के 26% में पर्वत है, 33% में पठार है और 41% में कितना है? मैदान है। टोटल ये कितना हो जाए? तो टोटल ये 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पर्वत पे बहुत कम ही लोग निवास करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1%। तो पर्वतों पे 1% करती है। इसके बाद हमारा पठार है, तो पठार पे 9% जनता निवास करती है। वहीं पर मैदान में 90% जनसंख्या निवास करती है। तो 1% पर्वत पे हो जाएगी, 9% पठार पे हो जाएगी। टोटल मिला कितना हो जाएगा? 100। और सबसे ज़्यादा जो है पठारी जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो थार मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है, ये थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जोली है, डेली, डाना, रीड। तो रेडियो सक्रियता से संबंधित जो पर्वतों की उत्पत्ति का संबंधित सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? जोली ने दिया था। कई सिद्धांत जो है दिए गए थे। ठीक है, और डेली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? डेली ने सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय फिसलन का। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने दिया था। ठीक है, वहीं पर एक भूसन्नत का सिद्धांत था। भूसन्नत का सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था, ये किसने दिया था? ये दिया था वेगनर ने। ओके, और नेक्स्ट हमारा प्लेट विवर्तनिक। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिक। ये किसने दिया था? ये दिया था हैरी हैस ने। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसन्नत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर ये भूसन्नति है, तो भूसन्नत का सिद्धांत किसने दिया था? ये कोबर वैज्ञानिक था, इन्होंने दिया था, इसको याद रखना है। और वहीं पर जेफ्रीज, इन्होंने भी सिद्धांत दिया था। जेफ्रीज ने किसके दिया था? तापीय संकुचन का। तापीय संकुचन का सिद्धांत जो है जेफ्रीज ने दिया था। होम्स ने वहीं पे दिया था संवहन तरंग का, संवहन तरंग का। ओके, और डेली ने किसका दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन। ओके, जेफ्रीज ने दिया था तापीय संकोचन का सिद्धांत।
होम्स ने समांतरंग का सिद्धांत, डेली ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और कोबर ने किसका दिया था, भूसंगत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। जो वलित पर्वत हैं वो हमारे सबसे पुराने पर्वत हैं, ठीक है, तो उनकी रचना लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 30 मिलियन वर्ष पूर्व, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख वर्ष, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा लाख पूरा, तो 300 लाख हो जाएगा, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। और हमारे वलित पर्वत हैं जैसे कुछ हिमालय, ठीक है, आल्प्स, ठीक है, और रॉकी एंडीज, ये एग्जाम्पल है वलित पर्वत के, ठीक है। हिमालय तो हमारा नेपाल ही में है, आल्प्स हमारा फ्रांस और इटली के बॉर्डर में है, रॉकी कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है, तो इन सब में से नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। रॉकीज हमारा जो वलित पर्वत है ये तो पुराना ही हो जाएगा, सतपुड़ा भी पुराना है, प्लेसियन भी पुराना है, तो इनमें जो सबसे नया है वो हमारा यूराल है। यूराल ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा मध्य यूरोप में है, रूस में है, जो एशिया और यूरोप में बांटता है। जैसे ये पूरा रसिया है तो आधा रसिया का पार्ट यूरोप में है, और ये हमारा एशिया है, ठीक है, और ये हमारा रूस, ठीक है। तो रूस की जो बॉर्डर है जो यूरोप को एशिया से जो अलग कर रही है वही यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अवशिष्ट पर्वत वे होते हैं जिनका क्षय हो जाने के बाद जो पर्वत बनते हैं तो उनको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो अरावली जो है हमारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो सबसे पुराना पर्वत है हमारा। कुछ लोग इसको जो है वलित पर्वत बोलते हैं। सबसे पुराना वलित पर्वत हमारा यही है, सबसे पुराना वलित पर्वत। अब इसका क्षय हो गया है, ये जो अवशिष्ट पर्वत के कैटेगरी में आ गया है। अपलेशियन पर्वत ये कहाँ पे हैं हमारे, ये है अमेरिका में है। और फ्यूजियामा ये हमारा जापान में है, और ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है फ्यूजियामा। विंध्याचल ये हमारे यहाँ, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल ये उदाहरण हो जाएंगे हमारे अवशिष्ट पर्वत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भ्रंथोस पर्वत हैं। ओके, तो इनका जो ब्लॉक पर्वत, भ्रंथोस को हम ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। ब्लॉक पर्वत कैसे होते हैं, इनका जो है बीचों बीच का भाग जो है दबा होता है और ये किनारे किनारे पे उठे होते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी। जो दबा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट घाटी। ओके, तो इसमें वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, वासजेस ये जो है फ्रांस में है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट हमारा जर्मनी में है, सियरा नियामादा ये हमारा यूएसए में है। तो ये सारे के सारे कौन से पर्वत हैं, ये हमारे ये ब्लॉक पर्वत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये हमारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, हमारे वलित पर्वत के हैं, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में देखिए ये रॉकीज पर्वत है, ये यहाँ पे ये रॉकीज पर्वत हो गया, ये हमारा एंडीज हो गया। ओके, ये हमारा यहाँ पे ये हिमालय हो गया, और ये फ्रांस है, ये यहाँ पे हमारा आल्प्स पर्वत है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, वलित पर्वत के। हिमालय की उत्पत्ति किस सनत से हुई।
तो हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया गया था वो था टेथिस भूसन्नत, ये कोबर ने दिया था। कोबर की भूसन्नत थी, टेथिस भूसन्नत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित हैं? तो आल्प्स पर्वत मेनली हमारे फ्रांस और इटली में है, और उनका कुछ भाग जो है न्यूजीलैंड में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड। और आल्प्स पर्वत कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो जल विभाजक के रूप में हमारे ये अराकी पर्वत है, आप देख रहे हैं ये राकी पर्वत है। तो ये यहाँ से बांट रहा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, ठीक है। तो इसी के राकी पर्वत को जो है हम जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राकी पर्वत। हिमालय हमारा जो है यही नेपाल में है, इंडीज दक्षिणी अमेरिका में है, और सतपुड़ा कहाँ पे है? इंडिया में है, ओके, महाराष्ट्र में। ये मध्य प्रदेश से एमपी और महाराष्ट्र में ये फैला हुआ है, मेनली मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज है, एंडीज। हम एक बार मैप से में देख लेते हैं, ये जो एंडीज है, ये पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, एंडीज। और दूसरे नंबर में कौन सी है? दूसरे नंबर पे है राकी, ये राकी है, ये दूसरे नंबर में है। और तीसरे नंबर में कौन सी है? तीसरे नंबर में ये हिमालय की है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, यहाँ पे ये कराकोरम, ये वाली जो श्रेणी है यहाँ पे सबसे लंबी है श्रेणी। तो नंबर 1 में एंडीज है, नंबर 2 में राकी है, और नंबर 3 में ये हिमालय की कराकोरम, ये जो श्रेणी है यहाँ से यहाँ तक, ये सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको याद रखना है कि ये जो तीनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो श्रीलंका का जो सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है पिद्रुगताला। पिद्रुगताला जो है श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एटलस जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, ठीक है, 8,848 दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। राकी क्या हो जाएगी? दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा जो है क्या है हमारे, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक। इंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो इंडीज पर्वतमाला जो हमारी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे लंबी चोटी क्या है? एकांगुआ, ठीक है। इंडीज है, ये इंडीज है हमारी। तो अर्जेंटीना में सबसे इसकी लंबी पर्वत श्रेणी है एकांगुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांगुआ। और एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? तो अफ्रीका का सबसे जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो हमारा तंजानिया में है, तंजानिया में। उसका नाम क्या है? किलिमंजारो, किलिमंजारो, ठीक है। ये कहाँ पे है? हमारा अफ्रीका में है किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो जो सर्वोच्च चोटी है उत्तर अमेरिका की, यहाँ पे देख रहे हैं ये अलास्का है, ये अलास्का है। यहाँ पे है एक माउंट मैकिन्ले, माउंट मैकिन्ले, ये उत्तर अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी है
अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट मैकिनले। एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और कांगुआ ये इंडीज जो सबसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? एकांगुआ। ये कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत क्या है? तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो बॉर्डर बनाता है उस पर्वत का नाम क्या है? पिरनीज पर्वत। ठीक है। ये आलपास क्या है? ये फ्रांस और इटली के बीच बनाता है। और जूरा पर्वत किसके बीच बनाता है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है हमको। पिरनीज हमारा फ्रांस और स्पेन के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ओके। तो विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33%। लगभग 33% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। 26% क्या था? हमारा पहाड़ था। 33% हमारा पठार हो जाएगा। ठीक है। फिर बचेगा कितना? 41 बचेगा, तो 41 हमारा मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो चारों ओर से जो घिरे होते हैं, ये तो हिंदी का जो है वर्ड हो जाएगा, जो हिंदी में आता है कई शब्दों का एक शब्द, ये क्या हो जाएगा? अंतर पर्वतीय पठार। जो पठार जो है पर्वतों से घिरा होगा इसको बोल देंगे अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है। गिरिपथ पठार क्या हो जाएगा? इसके नाम ही से पता चल रहा है कि जो पर्वत के निचली सतह पे होगा उसको क्या बोलेंगे? गिरिपथ पठार बोल देंगे। तटीय पठार कौन सा हो जाएगा? जो किसी समुद्र के तट पे होगा उसको बोल देंगे तटीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसेंटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मैसेंटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा स्पेन तथा पुर्तगाल। ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल में मैसेंटा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ओके। उत्तरी अटलांटिक महासागर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा स्पेन है और ये पुर्तगाल है। ठीक है। यहाँ पर मैसेंटा का पठार है और ये हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक है। तो यहीं पे ये टेलीग्राफिक जो पठार है हमारा यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचा पठार है हमारा तिब्बत का पठार। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 16,000 फीट। ओके। और जो दूसरे नंबर पे है वो है हमारा बोल्विया का पठार। ये दूसरे नंबर में, ये पहले नंबर में। इसकी लंबाई है 14,000 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोतवार का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो जो पोतवार का पठार है और ऑप्शन है वियतनाम, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो लोएस पठार हमारा कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चीन में। लोएस पठार क्या होते हैं?
ये वायु द्वारा मिट्टी और बालू को उड़ाकर ये जमा करने से बनते हैं हमारे लोएस पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। ओके, तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ये कहाँ पे? ये लगभग मध्य एशिया में है। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ ये पामीर का पठार, इसको बोलते हैं हम विश्व की छत। अनातोलिया का पठार कहाँ है? ये तुर्की में है। तिब्बत का पठार तिब्बत में है। और मालवा का पठार कहाँ पे है? मालवा का पठार हमारा भारत में है। ठीक है, ये अरावली श्रेणी है यहाँ पे, अरावली के नीचे जो है हमारा ये मालवा का पठार है। अभी शायद दिखाएंगे आपको, ये अरावली श्रेणी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा ये मालवा का पठार है। ठीक है, ये हमारा थार मरुस्थल हो गया। ये छोटा नागपुर का पठार इधर है, छोटा नागपुर का पठार ये हो गया, थार मरुस्थल ये है, और ये हमारा मालवा का पठार हो गया। विंध्य पर्वत श्रेणी ये है हमारी, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो पढ़ा रहे थे अभी हम, मध्य प्रदेश और इसका कुछ भाग जो है महाराष्ट्र में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? बोलिविया हमारा दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का देश है ये। बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज। ठीक है, तो बोलिविया के पठार में सर्वाधिक उत्पादन होता है टिन का। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, इसका आंसर हो जाएगा 41%। ठीक है, 26 हमारा पहाड़ है, पहाड़ का विस्तार है, 33 में पठार हैं और 41 में हमारा मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा सी। लगभग 85% खाद्य वस्तुएं हमारी मैदानी पे उगाई जाती हैं, क्योंकि पठार और पहाड़ में ज़्यादा को नहीं उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मैदानों में निवास करती है? तो पहाड़ और पठार में तो बहुत कम ही लोग रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 90%। ठीक है, 1% जो है पहाड़ में निवास करती है, पहाड़ में 1%, और पठार में 9% निवास करती है, और 90% मैदान में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना कहा जाता है मैदान को। ठीक है, हमारी जितनी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये मेनली हमारी मैदानी पे विकसित हुई हैं। तो इसको मैदान को सभ्यता का पालन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन अपर्दन मैदान में यह तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो पवन अपर्दन से जो बनते हैं, जो टीले पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंसलबर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। पवन अपर्दन से जो मैदान बनाए जाते हैं, तो कौन से मैदान होते हैं? लोएस का मैदान। लोएस का मैदान पवन द्वारा बालू मिट्टी उड़ा के जमा किया जाता है, तो उसको हम लोएस का मैदान बोलते हैं। लोएस का मैदान इससे लोएस का पठार कहाँ पे है? चीन में है।
लोएस्ट का पठार चाइना में है। अगला क्वेश्चन देखें, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ठीक, तो संप्राय मैदान का निर्माण हमारा किस क्रिया के द्वारा होता है? यह है नदी के द्वारा। नदी के द्वारा जो है हमारा संप्राय मैदान का निर्माण होता है। इस समुद्र तल के निकट रहते हैं और ये चूना पत्थर की कटिंग से ये संप्राय मैदान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है। ये हमारा पेनाइन यूरोप का हो गया, अपलेशियन अमेरिका का हो गया और अरावली भारत का हो गया। तो ये किसका उदाहरण है? ये सब पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अरावली तो सबसे ज़्यादा पुरानी श्रृंखला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी देखो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये सबसे पुरानी श्रेणी है। यहाँ पे निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी हमारी जर्मनी में है। तो इसका आंसर पेरिनीज, ओपिनियस, कपनियन, ब्लैक फॉरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट का जो सबसे ऊंची चोटी है, ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी ब्लैक फॉरेस्ट की है, वो है फेल्डबर्ग। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। फॉरेस्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये हरा भरा है, तो इसको ब्लैक फॉरेस्ट ऊंची चोटी हो जाएगी फेल्डबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत के उन प्राकृतिक अंतर वालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो पर्वतों के बीच से जो मार्ग बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? दर्रा। ठीक है, जैसे कई दर्रा हैं, नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, कराकोरम दर्रा, जिसे अमरनाथ की यात्रा होती है कराकोरम दर्रा से, तो उनको क्या बोलते हैं? दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। तो अवशिष्ट पर्वत, तो अवशिष्ट पर्वत हमारा इसमें कौन सा है? किससे मिल जाएगा ये? अवशिष्ट पर्वत को उदाहरण हमारा हो जाएगा नीलगिरी। ओके, और वलित पर्वत मिला लेते हैं ऐसे करके, वलित पर्वत वाले मिलाते हैं, तो वलित पर्वत हमारा कौन सा हो जाएगा? वलित पर्वत है हमारा हिमालय, ये हमारा सही हो जाएगा। और खंड पर्वत यानी ब्लैक पर्वत, ब्लैक पर्वत हमारा हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में स्थित है। और ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत किससे हमारा मैच हो जाएगा? मोना लोआ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली। इधर ये पहाड़ों के नाम दिए हैं और इधर उनकी विशिष्टताएं लिखी हैं। तो अरावली पर्वत हमारा कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वत हमारा हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट मैंने बताया था। ब्लैक फॉरेस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ब्लैक पर्वत, तो जर्मनी में है। माउंट कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये ए से मिल जाएगा। और आल्प्स, ये फ्रांस में है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर में, इसका ये मिल जाएगा वलित पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में इंडीज है, और इंडीज की सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या? एकांगुआ। इधर देश का नाम लिखा हुआ है और इधर चोटियों के नाम लिखे हुए हैं, सबसे ऊंची चोटी है। तो अर्जेंटीना किससे मिल जाएगा हमारा? एकांगुआ, एकांगुआ मिल जाएगा। इक्वाडोर, इक्वाडोर में जो है किसकी हो जाएगी चोटी हमारी? पहले हम तंजानिया मिला लेते हैं। तंजानिया में क्या है? माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। और अमेरिका में है हमारी सबसे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट मैकिन्ले। ठीक है, और हमारा बचेगा इक्वाडोर। तो इक्वाडोर किससे हो जाएगा हमारा?
चिम्बोराजो से। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनातोलिया का पठार। तो अनातोलिया का पठार हमारा कहाँ स्थित है? तुर्की में, तुर्की से मिल जाएगा। अब सीनिया का पठार ये हमारा कहाँ पे है? इथोपिया में है। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल हो जाएगी। मेसेंटा का पठार कहाँ पे है? स्पेन में है। एशिया माइनर का पठार कहाँ पे? ईरान में है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगी और ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? तेहरान। हमको राजधानी भी याद रखना है सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्राया मैदान। ठीक है, तो संप्राया मैदान हमारा बनता है नदी, ठीक है, नदी द्वारा जो है चूना पत्थर कटने से संप्राया मैदान बनता है। और इसमें जो है जो टुकड़े जो बिखरे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं मोनेडानाइक। पीडी प्लेन में जो मैदान बनता है वो किससे बनता है? पवन द्वारा बनता है। और इसमें जो टुकड़े पड़े रहते हैं मैदान में उसको बोलते हैं इसेलबर्ग। जो क्रास्ट मैदान है, ठीक है, ये चूने पत्थर की चट्टानों से ही बनता है। ये चूने पत्थर की चट्टानों से, ठीक है, और इसमें जो टुकड़े पड़े रहते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो सब लोगों के पास मैप होगा तो आप लोग ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप ले लीजिए और एक विश्व का जियोग्राफिकल मैप और जो है फिजिकल मैप जो एक ले लीजिए और एक राजनैतिक मैप। उससे आप देखते रहेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्योंकि जो अगला टॉपिक हम अब स्टार्ट करेंगे अब वो हमारा मेनली महाद्वीप हम पढ़ाएंगे, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इसमें जो है मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैप अगर आपके पास रहेगा तो उसमें सहूलियत रहेगी आपको पढ़ने में। ओके, देखिए यहाँ पे जो हमने तुर्की में बताया था अनातोलिया का पठार, वो देखिए यहाँ पे है अनातोलिया का पठार। ठीक है, ये हमारा एटलस है अफ्रीका महाद्वीप में। ये सहारा डेजर्ट है हमारा अफ्रीका में। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है हमारा सहारा डेजर्ट। ये हमारी इराकी श्रेणी हो गई उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज हो गई। राकी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? माउंट एल्बर्ट। राकी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले अलास्का में हो जाएगी। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ जो अर्जेंटीना में है। और ये हमारा यूरोप है ये, ठीक है, लगभग ये यहाँ पे ये यूराल पर्वत है। सॉरी, ये यहाँ पे ये यूराल पर्वत है, देख रहे हैं आप, ये यूराल पर्वत है। ठीक है, ये यूरोप को एशिया से अलग करता है यूराल पर्वत। यहाँ पे ये फ्रांस है, फ्रांस। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो बॉर्डर थी उसको पिरेनीज पर्वत। ठीक है, इटली के बीच में जो अल्पास पर्वत और स्विट्जरलैंड के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं जूरा पर्वत। ठीक है, ये हमारे इधर जर्मनी है, जर्मनी में हमारा ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम सारा कुछ अब आगे पढ़ाएंगे एक एक जो है महाद्वीप को लेके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस बनाए रखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।